का अंतर है। मान लेते हैं कि वो संख्या x और y है, तो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसो गुना मोसो, यानी x और y इक्वल टू हो जाएगा 495 गुना हो जाएगा 5, ये गुणनफल हो जाएगा 5 25 9 5 45 2 47 के साथ हासिल 4 4 5 20 4 24 2475 होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। और का हम संख्या का योग दिया हुआ है 100, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू दिया गया है 100। हमको अंतर निकालना है, यानी कि x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है। यहाँ से देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे, यहीं से हमको x माइनस वाई का वैल्यू पता चल जाएगा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy, माइनस 2xy हो जाएगा और उतना का माइनस बी का भी होल स्क्वायर उतना ही होगा, यानी x माइनस वाई का ही होल स्क्वायर इतना ही होगा। यहाँ से हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी 100 का होल स्क्वायर 1 पे हो जाएगा 40 माइनस हो जाएगा 4 इंटू एक्स वाई का वैल्यू दिया गया है 2475। यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 जीरो माइनस 5 के 20 का जीरो हासिल 2, 7 चौक 28 2, 30 का जीरो हासिल 3, 4 चौक 16 3, 19 का 9 हासिल 1, 4 8 1 9, 99 हो गया। तो यहाँ से जो यहाँ से x माइनस वाई का जो वैल्यू आएगा, यहाँ से 10,000 में से 99 चल जाएगा तो 100, तो 100 का ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 10 हो जाएगा। क्योंकि प्लस 10 का भी अगर स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा और माइनस 10 का भी स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, यानी उस संख्याओं का अंतर हो जाएगा प्लस 10, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 385 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि उनका लसो एवं मोसक क्रमशः 1050 तथा 35 आता है, तो इनमें से एक संख्या होगी। तो मान संख्या हमेशा HCF के मल्टीपल में होता है, तो मान लेते एक संख्या हो जाएगा 35x और दूसरा संख्या मान लेते हैं 35y, तो 35x गुना 35y इक्वल टू हो जाएगा, ये है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या में लसो गुना मोसो, यानी हो जाएगा 1050 गुना होगा 35, 35 से 35 कट जाएगा, इस 35 से हो जाएगा 5 तिया 15 3 तिया 9 1 10, ये हो जाएगा यहाँ से 3 यानी कि 30। यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 30, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। फिर का रहा है कि 385 यानी कि 35 एक्स और 35 वाई का वैल्यू होगा 385, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 35 एक्स प्लस 35 वाई इक्वल टू दिया गया, टोटल कितना है 385, तो 35 एक्स प्लस 35 वाई इक्वल टू हो जाएगा 385। यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू होगा 385 बटा होगा 35, तो 35 हो जाएगा, यानी डायरेक्ट यहाँ से हो जाएगा 35 अगर है 385, ये हो जाएगा 11। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से देखिए एक्स और वाई का वैल्यू क्या रखे, जो कि जोड़ने पर 11 हो जाए और गुना करने पर 30। यहाँ से देखिए x का वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं और y का वैल्यू 6, तो 6 5 11, यहाँ भी अगर 6 रखते हैं x का वैल्यू 5, तो 5 और y का वैल्यू 6, तो 5 गुना 6 यानी 30, यानी x का वैल्यू 5 और 6 ये दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा 5 और y का वैल्यू हो जाएगा 6। तो संख्या बराबर हो जाएगा, एक संख्या हो जाएगा 35 गुना 5 यानी कि 5 25 3 5 15 2 17, एक संख्या हो जाएगा 175, दूसरा संख्या हो जाएगा 35 गुना 6,
तो ये हो जाएगा 210। 175 और 210 में जो ऑप्शन में आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है 175, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मोसा 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है? यहाँ पे मान लेते हैं कि संख्या जो है 4x और 4y के रूप में होगा, क्योंकि संख्या हमेशा HCF के मल्टीपल में होता है। दोनों का योग दिया गया है 36, लिख देंगे 36। यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई इजकल टू, यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस वाई इजकल टू हो जाएगा 36/4 यानी कि 9। अगर यहाँ पे हमको युग्म निकालना है तो कौन कौन से संख्या को जोड़ने पर संख्या 9 प्राप्त होती है। साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि युग्म निकालने पर x और y का जो वैल्यू होगा वह स्वाभाज्य होनी चाहिए, तभी वो एक दूसरे पेयर कहलाएगा, नहीं तो पेयर नहीं कहलाएगा। यहाँ पे देखिए अगर x प्लस वाई बराबर 9 है तो अगर x का वैल्यू 1 देते हैं और y का वैल्यू 8 देते हैं तो 8 1 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 2 देते हैं, y की वैल्यू 7 देते हैं, 7 2 9। फिर यहाँ से अगर x की वैल्यू 4 देते हैं, y की वैल्यू 5 देते हैं तो 5 4 9। और यहाँ पे 1 8 2 7 4 5 ये तीनों संख्याएं जो है 1 2 भी स्वाभाज्य है, 2 7 भी स्वाभाज्य है, 4 5 भी स्वाभाज्य है। स्वाभाज्य उस संख्या को कहते हैं जिसका मोसर 1 होता है। यहाँ ये तीनों पेयर हो जाएगा। यहाँ पे पेयर की संख्या यानी युग्म की संख्या कितना है? 3 हो जाएगा। 3 है, 1 युग्म 2 युग्म 3 युग्म, यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। युग्म की संख्या है, युग्म संभव है, 3 युग्म यहाँ पे संभव है। चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 8 10 और 15 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। इसका तरीका होता है n गुना एलसीएम प्लस शेषफल इसका एक तरीका होता है n गुना एलसीएम प्लस शेषफल। n का वैल्यू 0 से 1 हम अपने ऑप्शन के अनुसार रख सकते हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को मैच कराने के लिए। यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या है 15 तो 15 लिखेंगे। उसके बाद है 10 तो 5 तिया 15 5 दूनी 10। उसके बाद 8 को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ 15 गुना 5 तिया 15, यहाँ पे 8 तो 15 गुना 8 डायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 10 को तो 5 तिया 15 5 दूनी 10 तो 5 यहाँ भी, यहाँ तो 5 हट जाएगा 3, यहाँ 2 के बदले में 8 है ही, ये हो जाएगा कितना 120। यहाँ पे हो जाएगा 5 5 तिया 15, ऑलरेडी 15 में 5 शामिल है, ये हो जाएगा 120। अब देखिए यहाँ पे है हमको 120 3 अंकों में ही आया है, हमको ऑप्शन लाना है 4 अंकों में। यहाँ पे हम क्या करें 12 8 96 12 90 12 8 96 करेंगे तो नहीं आ रहा ऑप्शन। 12 90 108। अगर इसको यहाँ पे जो हम n लिखे हैं n गुना एलसीएम, यहाँ पे अगर 120 गुना n होगा, अगर हम n का वैल्यू 9 दे दें ये हो जाएगा कितना 120 गुना 9। अब प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस शेषफल है कितना 2 बच रहा है, ये हो जाएगा 2, यानी यहाँ से हो जाएगा 120 12 90 108 यानी 1080 अब प्लस 2 हो जाएगा 10 से 82, यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
वह छोटी से छोटी संख्या जिनमें यदि 20 जोड़ दिया जाए तो योगफल में 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए होगा। यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 10 तक के संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे, उसमें से 20 को घटा देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 का एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने की सबसे बड़ी संख्या को सिलेक्ट करेंगे, तो 10 को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद 9 है, ये 9 से गुना करेंगे। उसके बाद 8 है, यहाँ पे हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 2 दोनों में कॉमन है, 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है तो एक 4 से यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। उसके बाद 7 से डायरेक्ट गुना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ है 6 है तो 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 दोनों में है 3 के बदले यहाँ 9 है, 6 से गुना नहीं करेंगे। 5 तो 2 पंचे 10 आए, 2 पंचे 10 यानी 5 शामिल है 10 में ऑलरेडी, नहीं गुना करेंगे। 4 वहाँ पे है, ये है, गुना नहीं करेंगे। 3 है तो यहाँ पे 3 के बदले यहाँ 9 है, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 है, 2 पंचे 10, 2 शामिल है उसमें, बस यही इसका गुना एलसीएम हो जाएगा। ये एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 36 70 हो जाएगा। 252 धैन 2520, ये हो जाएगा 2520, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। इसमें कह रहा है कि 20 जोड़ने पर, यानी 2520 में से क्या करते हैं, 20 को घटा देते हैं, यहाँ से 20 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500 आंसर, यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर, एलसीएम इसका आएगा 2520, इसका जो एलसीएम आया वो आया 2520। इसमें कह रहा है कि 20 जोड़ देने पर, यानी कि 2520 में से 20 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 2500, यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 2500, यानी कि ऑप्शन बी। ए, बी और सी किसी वित्तीय स्टेडियम के अनुदिश एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकेंड में, बी एक चक्कर 308 सेकेंड तथा सी एक चक्कर 198 सेकेंड में पूरा करता है। कितने समय बाद वे अगली बार पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सीधा जनरल तरीका से एलसीएम निकाल लेते हैं। जो एलसीएम आएगा वो सेकेंड में आएगा, उसको 60 से भाग दे देंगे, जो मिनट और सेकेंड में आंसर आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है कितना, एक चक्कर 252 सेकेंड लगाता है। बी एक चक्कर 308 सेकेंड में, सी एक चक्कर लगाता है 198 सेकेंड में। इसका एलसीएम जनरल मेथड से, बेसिक तरीका जो है उसी से निकाल लेंगे, उससे ही ये आसान होगा। बाकी अगर ट्रिक से इसको निकालेंगे तो थोड़ा सा ये गड़बड़ाने का चांस रहता है। ये हो जाएगा 2 का 2, ये हो जाएगा 26 दूना 52, ये हो जाएगा 15 दूना 30, 4 दूने 8, ये हो जाएगा 9 दूना 18 और 9 दूना 18। फिर यहाँ से 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 3, ये हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14, यहाँ पे आएगा 99 ही। फिर यहाँ से लगाएंगे 7 से भाग, 7 9 63, 11 7 77, यहाँ हो जाएगा 99। फिर यहाँ से 11 से भाग लगाएंगे, 11 से लगाएंगे, 9 से लगाएंगे, ये हो जाएगा 9 का 9, ये होगा 11, ये हो जाएगा 11 9 99। फिर यहाँ से 11 से लगाएंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, यहाँ भी हो जाएगा 1, यानी कि इसका जो एलसीएम होगा कितना, ये हो जाएगा 2 गुना 2 इंटू हो जाएगा 7 इंटू हो जाएगा 9 इंटू हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 7 चौक 28, 28 11 9 99, यानी कि 28 और 99 से भाग गुना करेंगे। 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 दूनी 18, 7 हो जाएगा, 9 दूनी 18 आया 7 25,
फिर हो जाएगा 2 5 2, ये हो जाएगा 2 5 2 7 5 2 7 1 1 2, या 2 5 2 7 5 2 7 2, यानी 2772। ये हो जाएगा इसका एलसीएम 2772 सेकेंड। अगर इसको मिनट में बदलना है, क्यों? क्योंकि सारा ऑप्शन जो मिनट और सेकेंड दोनों में है, तो अगर इसमें सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं, तो इसमें 60 से भाग देंगे ये हो जाएगा, अगर 60 से भाग देंगे तो हो जाएगा 6 चौके 24, 6 चौके 24 हो जाएगा, फिर 372, तो हो जाएगा 6 के 36, 372 में से 360 12, यानी ये हो जाएगा 46 मिनट 12 सेकेंड। यानी इसका इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 46 मिनट 12 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर।